लोकेशन ये बता रहा है। ड्रोन यही होना चाहिए कहीं। हो रहा सामने को हाट, उधर का शॉट ले रहा था रिवर्स पे स्पोर्ट्स मोड में, और सीधा आके यहाँ पे टकरा है। ये हालत हो गई है। ओ गिम्बल नहीं है, अब गिम्बल ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये रहा गिम्बल, इधर पड़ा हुआ है। इसके 2 आर्म्स भी रहते हैं, एक आर्म 3 है इसके, और एक आर्म को भी ढूंढते हैं इसको इधर रखते हैं। प्रोपेलर तो वो नज़र आ रहा है लेकिन आर्म नज़र नहीं आ रहा, किधर होगा। ये लगता है सीधा इधर टकरा है और दोनों उधर गिरा। ये एक प्रोपेलर टूटा हुआ, किधर होगा आर्म, किधर। आर्म इसके साथ लगा हुआ है, वो बंद है। मेरा ध्यान ही नहीं गया। आर्म इसके पूरे, सिर्फ गिम्बल टूट गया इसका। बाकी बचत हो गई, ड्रोन मिल गया है। इसको अब रिपेयर करना पड़ेगा। ड्रोन फाइनली मिल गया है, लेकिन टेस्ट इसका जो गिम्बल है वो टूट गया है। इसी में ही खैर होगी, क्योंकि ड्रोन या हवा में उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो टकराएगा, और ये एक एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे ही आता है जब आपको झटका लगता है। तो भी हमें ड्रोन का झटका लग गया, आगे हम एहतियात करेंगे। चले वापस जाते हैं, और वो नीचे उधर हसीब लोग वेट कर रहे हैं, मेरा कॉल भी आ रही है। तो इस वक्त हम एक खूबसूरत स्पॉट से गुज़र रहे हैं। मेरे लेफ़्ट की जानब आप देख सकते हैं, ये कोतल वाइल्ड लाइफ पार्क है। इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन अभी चूंकि टाइम बहुत कम है तो लिहाजा इधर नहीं जा सकते और सीधा निकलते हैं डैम की जानिब। तो कोतल की पहाड़ी ख़त्म हो गई है और हम पहुंच गए हैं पुलिस चेक पोस्ट पर। यहाँ पर पुलिस वालों से थोड़ी सी गपशप लगी और उसके बाद हम निकल गए आगे डैम की जानिब। ये है कोहाट का मेन चौक। सीधा रास्ता KDA यानी कोहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी जाता है, और ये जो राइट हमने टर्न लिया है तो ये कोहाट का बाईपास रोड है जो कि सीधा निकलता है हंगू रोड। बाईपास रोड पर आप कोहाट सिटी के रश से बच जाते हैं और आपका टाइम कम लग जाता है।
इस वक्त हम पहुंच गए हैं हंगू फाटक। यहाँ पे राइट को जो रास्ता है वो हंगू सिटी जाता है और लेफ़्ट वाला रास्ता कोहाट सिटी। इस चौक को हमने बिल्कुल सीधा क्रॉस किया और इस रोड पर अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर बाद राइट को रास्ता मुड़ता है तांदा डैम की जानिब। तांदा डैम का ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। रोड के दोनों अतराफ सरसब्ज और शादाब दरख्त हैं और साथ में पुल भी किले हैं जो कि इस रास्ते की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देते हैं। इस खूबसूरत रोड पर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया और हम पहुंच गए तांदा डैम। इस डैम की तामीर का काम 1962 में शुरू हुआ, जो कि 5 साल बाद 1967 को मुकम्मल हुआ। इस डैम की इफ्तिताह उस वक्त के सदर अयूब खान ने की। इस डैम से डिस्ट्रिक्ट कोहाट के मुख्तलिफ इलाकों को ज़राअत के लिए पानी मुहैया किया जाता है, जिसमें जुरमा, टपी, बाकीज़ई, डोडा, शाहपुर और बहुत सारे गाँव शामिल हैं। इस डैम का पानी सर्दियों में साइबेरिया और कैस्पियन से आते हुए माइग्रेट परिंदों के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है। इस वक्त चूँकि मौसम अच्छा है तो डिस्ट्रिक्ट कोहाट के बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए मौजूद हैं। तो आइए हम भी किसी ऐसे खूबसूरत स्पॉट का इंतखाब करते हैं जहाँ से हम इस डैम के नज़ारों को एंजॉय कर सकें। ये जी खुशदिल साहब है, लेकिन खुशदिल साहब कह रहे हैं कि हम सुबह से आए हुए हैं और सुबह से हमने ये कुंडे इसके अंदर रखे हुए हैं, लेकिन सुबह से एक मछली नहीं पकड़ी हमने। तो बहुत मुश्किल काम है और सब्र आजमा काम है, इतना आसान काम नहीं है। हाँ खुशदिल साहब? जी चुगली और शैतानी से बंदा बचा रहता है। चुगली और शैतानी से बंदा बचा रहा, अपने काम में मशगूल इधर। बस आपका फोकस सारा इस पानी पे है, ठीक है? आप कुंडे फेंकते हो और फिर वेट करते हो कि ये घुंघरू बजे। ये देखिए उन्होंने ये घुंघरू लगाए हुए हैं, ठीक है? ये सारे, तो ये इस तार के साथ कनेक्टेड है। जब इसके अंदर मछली फंसेगी तो ये घुंघरू बजेंगे, तो यहाँ से इंडिकेट होगा कि भाई मछली जो है वो फंस चुकी है। खुशदिल साहब? जी बिल्कुल। लेकिन सुबह से अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मछली नहीं आई। ये आटा लगा के अब इसके अंदर ये देखें, ये खुंडे लगाए हैं, ठीक है? अब ये अंदर फेंकेंगे। ये लाला चल, ये थोड़ा सा साइड पे होंगे, लग ना जाए। उधर जाके गिरे हैं ये, और ये इधर बहुत सारे इधर इन्होंने लगाए हुए हैं इस तरह। बारिश स्टार्ट हो गई है, चेक करें। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं कि बारिश आ गई है, तो अब रुकना नहीं चाहिए, निकलते हैं यहाँ से। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। इस बारिश में चाय की तलब भी हो रही थी, तो लिहाजा हम इस रेस्ट हाउस पर रुके, चाय पी और फिर यहाँ से आगे निकल गए। और फिर वापसी पे जाते हुए हमने ले लिया रॉन्ग टर्न। हमारा इरादा था कि हम ये दूसरा रास्ता भी देख लें,
क्योंकि ये रास्ता भी खूबसूरत है, लेकिन रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ मुलाहिजा कीजिए। सबर 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 सबर। शाहिद भाई के बाइक का अगला पहिया जैम हो गया था और उसकी वजह यह थी कि सारा मड उसके मड गार्ड में फंस चुका था, जिसकी वजह से पहिया नहीं चल रहा था और उसको बाइक चलाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो किसी तरीके से उस मड गार्ड से ये मट्टी निकाली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बाइक को वहाँ से निकाला। लेकिन आगे जाके एक और मसला हमारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ से आगे जो भी गाड़ी जा रही थी फिसल रही थी। सामने एक सुजुकी भी फंसी हुई है, उसके टायर मुसलसल स्किड हो रहे हैं और इस छोटे से पैच से निकलने में नाकाम हो रही है। लेकिन हमने हिम्मत ना हारी और बिस्मिल्लाह पढ़कर इस मुश्किल पैच को क्रॉस किया। और इस मुश्किल पेच को क्रॉस करने के बाद हमारी मुलाकात हुई इन दोस्तों से। अच्छा, ये जो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है, लोकल टूरिस्ट है, नाम बताया ज़रा अपना। शाहजेब, आरिफुल्लाह, अब्दुल बासित। शाहजेब, आरिफुल्लाह और अब्दुल बासित यहाँ पे लोकल, यहाँ पे करीब ही रहते हैं और थांदा डैम आए हुए हैं। तो ये कीचड़ लड़की आपको लग रहा है कि आपकी 70s को क्रॉस कर लेगी? ड्राइवर क्रॉस करेगी। ड्राइवर में पक्का। अच्छा, आप पक्के ड्राइवर हो? पक्के ड्राइवर। सोच लो भाई, आगे जो कीचड़ था आपने हमारी बाइक का हाल देख लिया। ये देखो, अच्छा, नाम टार्जन है। टार्जन, वाह। मेरे बाइक का नाम ब्लू बर्ड है। टार्जन है, लेकिन वो लेकिन बहुत बेकार था। ये निकला है साथी, बेकार टार्जन है। चलो गुड लक, लेकिन एहतियात से, क्योंकि बहुत ज्यादा कीचड़ है। ठीक है, ये जगह बिल्कुल स्लिपरी है, स्टार्ट वाला, और फिर आगे भी थोड़ा सा एहतियात के साथ, बिल्कुल लो आरपीएम के साथ, हल्के प्रेशर के साथ जाए तो फिर निकल जाएगी बाइक। ठीक है, शुक्रिया। और यूँ एक खूबसूरत लेकिन मुश्किलात से भरे दिन का अख्तिताम हुआ चाहता है। इस दिन को हमने खूब इंजॉय किया, लेकिन साथ में ड्रोन भी क्रैश हुआ। ड्रोन से याद आया, मेरी चिड़िया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है और दोबारा परवाज़ करने के लिए बेताब है। बहुत जल्द आप लोगों को अपने साथ एक और ख़ूबसूरत सफ़र पर ले जाने वाला हूँ, जिसमें हम चिड़िया को खूब उड़ाएंगे और दिखाएंगे आपको कुदरत के नज़ारे चिड़िया की आंख से। तो मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।